खासकर मोदी साहब के कनाडा जाने पे, मैं G7 का तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्या मोदी साहब वहां पे जाके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जितने वहां सिख आबादी है और जो आज भी आपने देखा नहीं होगा कि कनाडा के कई सूबों के अंदर वो पहले ही सड़कों पे आ चुके हैं, भारत के झंडे जला रहे हैं, कहते हैं शायद ये तब्दील हो गया। वो तब्दील इंसान होते हैं हालात के साथ, वाकयात के साथ। मैं हमेशा टू नेशन थ्योरी को अजीब नजर से देखता था, कंफ्यूज और नर्वस था। मैं हमेशा कंडेम ये इस तरीके से कहता था कि इतना बड़ा बंटवारा हुआ है और चीमा साहब उससे हासिल क्या हुआ है? पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं शुक्र अदा कर रहा हूं चीमा साहब के पाकिस्तान बना है। आज ये दुनिया की सुपर पावर, जो कि सुपर पावर पे ठीक है, कहने में क्या है, लिखने में क्या है। आपने क्वेश्चन किया था कि वो बहुत बड़े राइटर हैं, बार बार वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से बेहतर है जहन्नम में चला जाऊं। मेरी इतला के साहब जहन्नम में ही है। वाकई इतनी चेंज जरूर हुई है कि मैं टू नेशन थ्योरी पे आज बिलीव कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको G7 का इनविटेशन मिल गया है। पहले इंडियन मीडिया ही कह रहा था कि नहीं मिला, और अब कनाडा के अंदर ये बात की जा रही है और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों कहते हैं कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है। इनविटेशन तो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में है और आज उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमें कमिटमेंट दी है कि अगर तुम सीज फायर करोगे तो भारत और पाकिस्तान की हम टॉक्स करवाएं। दोस्तों, साजिद तरार एक पाकिस्तानी अमेरिकन है। यूट्यूब के कारण इसे बहुत से लोग जानते हैं। पहले यह व्यक्ति भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती, व्यापार, शांति, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बातें किया करता था। पाकिस्तान को अपनी माँ और भारत को खाला या मौसी कहता था। अब इसका भारत से मोह भंग हो गया है। सुअर का मांस खाने वाले, नमाज भी ढंग से ना पढ़ सकने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी का कट्टर समर्थक बन गया है। यह व्यक्ति इस्लाम को शांति का महज़ब बताता है और भाईचारे की बात करता रहता है। शांति और भाईचारे की बात करने वाले तर्रार साहेब, कभी फुर्सत निकालकर कुरान, हदीस भी अर्थ सहित पढ़ लिया करो। वैसे भी मुस्लिम होने के कारण तुम्हें अपनी इस्लामी किताबों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इस्लाम में भाईचारे का अर्थ है मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई और काफिर मुस्लिमों का चारा। इस्लाम में शांति तो कहीं है ही नहीं। कुरान हदीस तो काफिरों से जजिया वसूलने, ना देने पर उनके कत्लो कताल, माले गनीमत, उनकी संपत्ति कब्जाने, उनके बीबी बच्चों को गुलाम बनाने बेचने, उनकी बीबी बेटियों के साथ सेक्स की बात करता है। साजिद तर्रार भारत को नर्क कह रहा है। जावेद अख्तर को कह रहा है कि तुम ऑलरेडी नरक में हो। जो भी हिंदू भाई इस तर्रार को भारत का खैर ख्वाह, दोस्त, शुभचिंतक मानते हैं, वे हिंदू भाई अपना भ्रम दूर कर लें। यह ना तो भारत का शुभचिंतक है और ना ही हिंदुओं का दोस्त। इसका काम होता है बातों की जलेबी बनाकर अलतकिया करना। इस काम में इसे महारत हासिल है। इस ब्लॉग में यह मोदी पर व्यंग्य कर रहा है और अब तो आलम यह है कि भारत का नाम लेने से बचता है। इशारों में भारत को हिंट कर भारत के मैटर्स की बात करना यह बताता है कि इसे भारत से कितनी नफरत है। ब्लॉग को पूरा देखें, इसकी मानसिकता समझ में आएगी। इतनी हलचल, इतना सारा ड्रामा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कमेंट करना चाहूंगा, खासकर मोदी साहब के कनाडा जाने पे। मैं G7 का तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या मोदी साहब वहां पे जाके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जितने वहां सिख आबादी है और जो आज भी आपने देखा नहीं होगा कि कनाडा के कई सूबों के अंदर वो पहले ही सड़कों पे आ चुके हैं, भारत के झंडे जला रहे हैं, काट रहे हैं। और जो वॉशिंगटन डीसी में भी नेशनल प्रेस क्लब में जब हमारे शशि थरूर साहब गए थे तो वहां पे जिस तरह का मुजाहरा हुआ है, पता नहीं अब मोदी साहब को जाना चाहिए नहीं। ही नोज बेटर मैटर। जिस तरीके से एक जो कनाडा भारत की जो एक आपस में, आपको याद होगा कि इन्होंने एम्बेसियां निकाली थी, एम्बेसियों के मुलाजिम निकाले थे। ट्रूडो साहब ठीक है फार लेफ्ट में होंगे, लेकिन इस वक्त भी जो वहां पे नए सदर इलेक्ट हुए हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है, या इतना बड़ा, देखे ना, इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं ले रहे थे कि मोदी साहब को इनवाइट किया जाए। लेकिन ठीक है, चले जाना चाहिए। इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी से याद आया, चीमा साहब एक बहुत बड़ा इस वक्त जो था
डेलीगेशन वो भारत का निकला है, पाकिस्तान का निकला है, क्या हासिल करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं सिर्फ 2-4 चीजों पे देख रहा था। मुझे जो एतराज है और मेरी कुछ ओपिनियन, सबसे पहले तो देखने वाले कई कहते हैं शायद ये तब्दील हो गया। वो तब्दील इंसान होते हैं हालात के साथ, वाकयात के साथ। मैं हमेशा टू नेशन थ्योरी को अजीब नजर से देखता था, कंफ्यूज और नर्वस था। मैं हमेशा कंडेम ये इस तरीके से करता था कि इतना बड़ा बंटवारा हुआ है और चीमा साहब उससे हासिल क्या हुआ है। पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं शुक्र अदा कर रहा हूं चीमा साहब के पाकिस्तान बना है। इतनी आबादी, लोगों की खून के प्यासे, इतनी बड़ी आबादी, और जिस तरीके से चीख चीख के मीडिया पे ये नारे लगाए गए हैं कि इनको मार दो। धारवी मुंबई का एक शहर है, उसके ऊपर देख रहा था कि वहां पे गुर्बत की क्या हालत है। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा है कि कलकत्ता की 70% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। लोगों को जंगें लड़ने की जरूरत है। और आज ये दुनिया की सुपर पावर, जो कि सुपर पावर पे ठीक है, कहने में क्या रह, लिखने में क्या रह। मुंबई में आज की डेट में वहां पे रेलवे, उनकी ट्रेन थी GRP, वो निकली है और उसमें से ओवरलोड छत पे और लटके पायदानों पे जो लोग थे चीमा साहब, 12 लोग गिरे हैं चीमा साहब, 5 मारे जा चुके। उनके पूछना चाहिए उनके कि हमें S-400 चाहिए या ये ट्रेन वहां ठीक कर लेते। राफेल खरीदने चाहिए मजीद, पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए, और उससे हासिल क्या होगा। मेरे ख्याल में ये सारे आज जंग हार चुके हैं। आज फौजिया कुरैशी जंग हार गई। मैं पिछली दफा मैंने रिसर्च की है मजीद उस पे, उसके मुझे ये तो पता था उसके वालिद साहब आर्मी में, आज मुझे ये पता चला है कि उसका हस्बैंड भी आर्मी में। और आज भारत के अंदर रहने वाले 23 करोड़ मुसलमान, वो भी उसी के भाई हैं। कहा जाता था ना ये दहशतगर्दों की बहन है। वो जो 23 करोड़ बैठा है वो भी दहशतगर्द। आपने क्वेश्चन किया था कि वो बहुत बड़े राइटर हैं, बार बार वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से बेहतर है जहन्नम में चला जाऊं। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है, तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा। मेरी इतला के साथ जहन्नम नहीं है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको सारा दिन बताना पड़े कि मैं आई एम लॉयल टू भारत। आप सारा दिन सरेंडर करते हैं हर चौक में, तो वो भी मतलब मेरी ओपिनियन वाकई इतनी चेंज जरूर हुई है कि मैं टू नेशन थ्योरी पे आज बिलीव कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे बड़े करीबी कई दोस्त, बड़े करीबी दोस्त, उन्हें भी मेरी सोचों पे शुबा हो गया था कि यार ही इज नॉट, मे बी ही इज पाकिस्तानी। उन्हें भी शुबा हो गया था। मुझे अफसोस हुआ इस बात का चीमा साहब, लेकिन चले कोई नहीं। ये कौम इन्हीं वजूहात की वजह से मैं छोड़ के वहां से भागा था चीमा साहब, उस रीजन को छोड़ के भागा था क्योंकि आई वाज नॉट फिट विद देम। चीमा साहब एक और बात, मैं बार बार कल भी एक डिस्कशन में था, जिस तरीके से मुगलों ने आके यहाँ पे तबाही फेरी थी, आज चाइना, इजराइल, अमेरिका तबाही फेर रहे हैं क्योंकि आप डिवाइडेड हैं। आप असला लेके एक दूसरे का खून देखना चाहते हैं और दे आर एंजॉयिंग। कोई F-35 बेच रहा है, कोई J-35 बेच रहा है, कोई S-400 बेच रहा है, कोई दूसरे ड्रोन बेच रहा है। और क्या है, उसी तरीके से जिस तरीके से चंद मुट्ठी भर ब्रिटिश 100 साल ठोक कर गए हैं महाभारत में। और इसी तरह, बल्कि चीमा साहब मैं हिस्ट्री में बार बार पढ़ता हूं, लड़ाइयां यहां होती रही, मुगलों के आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। ज्यादातर लड़ाइयां पानीपत में आप देखें तो मुसलमान को हुकूमत के लिए मारता था, लोकल तो लड़ते ही नहीं थे। आप पढ़ के देख लें, चंद लड़ाइयां मराठों की इधर उधर हुई उनके साथ, लोकल तो सामने खड़े ही, आप देखे ही किसने उनको रेजिस्ट किया। 22 हजार खात लेडीज यहाँ से ले जाके काबुल में बेचते रहे। आज क्या फर्क है भाई? आज खोलें आप इंडियन टीवी, आप देखें मणिपुर आज जल रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा। ये बलोचिस्तान के लिए परेशान है, मणिपुर आज जल रहा है पूरे स्टेट के अंदर करते हुए। लेकिन मेरा कहते हैं मेरी बला से मैं इन्हीं चीजों की वजह से यहाँ आ गया था। मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी उस रीजन में ये लोग आपस से ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करें, और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके सामने ये बेवकूफ ना बने। मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्या फर्क पड़ता है। मेरी ओपिनियन है कि मैं किसी से ना नफरत रिलीजियस पे नहीं, रिलीजियन बेसिस पे। मैं आज भी इस चीज पे कायम हूं कि हम सारे के सारे सनातन धर्म से निकले वहां जो रहते हैं। ये फैक्ट है चीमा साहब।
बड़े चंद लोग होंगे जो जिनके एंसेस्ट्री कोई अरबों से आए हैं, जो ईरान से आए हैं, बाकी जो हम पंजाबी सारे तो इधर से निकले हैं। हाँ, लेकिन अब ये है कि हम एक दूसरे के खून के दुश्मन हैं और इस सारी पॉलिसी में से तरक्की नहीं हो सकती। इस सारी पॉलिसी में से खून की नदियों से तरक्की नहीं होती। हार्मनी जो जहां भी लोग कामयाब हुए हैं वो तरक्की करी है, उन्होंने की है चीमा साहब हार्मनी से, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह। ये जरूर है कि मेरे नाम की वजह से आप मेरा खून देखना चाहते हैं, मेरी आइडियालो मेरी रिलीजन की वजह से आप चाहते हैं कि चीर फाड़ के इसको रख दिया जाए, देन यू नीड टू सी ए डॉक्टर। मैं अब इन चीजों से इज्तनाब करता हूं क्योंकि मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड हार्ट ब्रोकन माय सेल्फ चीमा साहब। इसका कोई इलाज मैं बल्कि बार बार आज भी मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, कोई भी दुनिया का मजहब अगर आपको नफरत सिखा रहा है और ये सिखा रहा है कि दूसरे इंसान का गला काटो और भगवान या वाहिगुरु खुदा अल्लाह को आप खुश कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, दिस नॉट, देन यू नीड समथिंग इज रॉन्ग विद यू। हमारा भारतीय डेलीगेशन जहां भी जाता है लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास प्रूफ कहां है, आप सामने रखें कि दिस इज आप सॉलिड प्रूफ होने के बगैर दुनिया की एटमी जंग शुरू करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, देखिए चीमा साहब, मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कौन सा डेलीगेशन कामयाब हुआ है और कौन सा फेल हुआ है, मैं कौन होता हूं इन चीजों को जज करने वाला, लेकिन 3-4 चीजें जो बिलावल भुट्टो साहब ने इस दफा अपने अमेरिकन दौरे में जो की हैं, विच मेक सेंस, कॉमन सेंस की जरूरत है देखने के लिए। एक तो बार बार वो ये कहते रहे हैं कि आई केम टू दिस कंट्री फॉर पीस, हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम टेबल पे बैठना चाहते हैं, हमें टेबल पर बिठाएं आप। एक तो ये बार बार वो कहते रहे हम इनके पास प्रूफ नहीं है किसी चीज का। अब इन सर्कमस्टांसेस में आप ये बताएं कि फिर आप खुद फैसला कर लेंगे कौन सा डेलीगेशन सक्सेसफुल होगा। एक फरीक जो बार बार ये कहता हो कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे साथ डायलॉग करें और वी वांट पीस, और दूसरा कहता हो कि इनके टुकड़े 6 करके इनकी लाशें जो है वो दरख्तों पर लटका देंगे। चीमा साहब, फिर किस तरह होगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने 9 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक स्पीच की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान तो बन रहा है और वो सेकुलर होगा और उसमें हिंदू और मुसलमान सब बराबर होंगे और पारसी और ईसाई सब बराबर होंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान, इसलिए कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन पावर्स को अनलीश किया था वो उसे सेकुलर बनने नहीं देती। बीजेपी की शायद नियत हो कि वो सेकुलर ही सिस्टम रखेगी, लेकिन पावर हासिल करने के लिए जिन तत्वों और जिन एलिमेंट्स को उसने अनलीश किया है, क्या वो उसे एक सेकुलर समाज बनाने की इजाजत देंगे? ये भारत सेकुलर है, बीजेपी या आरएसएस की वजह से, उसके बावजूद 82% हिंदू है और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा